फिर शुरू किया। ओके, मैं ये बात फिर से रिकॉर्डिंग में ले आऊं। क्या? रीशा का नौकर रीशा के साथ था, लेकिन जिस्मानी तौर पर साथ था, रूहानी तौर पर बहुत दूर था। हम ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि उसको नहीं पता, वो डर गया, लेकिन जब वो स्पिरिचुअली उसकी आंखें खोली फिर उसे सुकून मिला। आप चर्च में हो सकते हैं, आप अच्छे खुदा के जोरदार रूहानी मिचोर लोगों में हो सकते हैं, लेकिन अगर कनेक्ट नहीं करेंगे, जुड़ेंगे नहीं, तो फिर आप मिस कर जाएंगे। यहूदा यीशु के साथ ही तो था, मिस कर गया क्योंकि कनेक्ट नहीं किया। रसूल होने का रुतबा दिया गया था उसे, बट ही डिड नॉट कनेक्ट। क्या यीशु को नहीं पता था धोखा देगा? फिर क्यों रखे होंगे? यस, खुदा ने क्या दिया था? मौका दिया। उसको पता था ये चोर है। खुदा बहुत दफा हमें किसी जगह पर रहने देता है, रखता है, ये नहीं कि हम इस काबिल हैं। वो हमें मौका देता है कि हम उस जगह पर उस मसले पर गालिब आ जाए। अनॉइंटिंग इज देयर, जीसस वाज विद हिम, यीशु के साथ है, हेल्प के लिए मौजूद है। खुदा हम पर इल्जाम लगाने के लिए हमसे कलाम नहीं करता किताब में 10 नो, वो कलाम इसलिए करता है कि हम रिसीव करें और आगे बढ़ें। हालेलुया। हाँ, अगर हम रिसीव नहीं करते तो फिर यही कलाम हमें आखिरी वक्त में मुजरिम ठहराएगा। बाइबल में लिखा हुआ है वर्ड। आमीन। सो खुदा ने इब्राहिम से वादा किया कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरे वसीला से एक बड़ी कौम पैदा करूंगा, तू बाबरकत होगा और बाईस से बरकत होगा, और जो तुझे मुबारक कहे, जो तुझे बरकत दे उसे मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, बरकत चलती गई। याकूब से उसके 12 बेटे पैदा हुए, जहां से इसराइल का आगाज हुआ। याकूब का नाम खुदा ने तब्दील कर दिया, इसराइल रख दिया, और 12 बेटे पैदा हुए, और उनमें से यूसुफ को खुदा ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। यीशु मसीह की जमीन पर आमद के लिए यहूदा को चुना गया कि यहूदा के कबीले से यीशु मसीह आएगा। सो जब यूसुफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो हम जानते हैं कि काल पड़ गया और याकूब को मिस्र में जाना पड़ा खाने के लिए, क्योंकि वहां पर यूसुफ को खुदा ने पहले भेज दिया था तैयार करके कि वो अपने लोगों को खुराक बख्शे। इसराइलियों को बचाने के लिए सारे बच गए। हालेलुया। नहीं समझे किन्नू किन्नू है? इसराइल को बचाना था खुदा ने, आमीन, क्योंकि मसाया ने आना था, तो दूसरों का भी भला हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पलूस और सलास दुआ कर रहे थे और लिखा कैद खाना क्यों बेड़ियां दरवाजे नहीं खुल गए। कैदी जो थे उधर ही बैठे रहे, हालांकि खुदा ने उनको आजाद कर दिया। बैठे रहे क्योंकि वो सिर्फ जिस्मानी तौर पे आजाद नहीं हुए, अंदर से आजाद हो गए, वाकई नहीं। हालेलुया। सो इसराइल को बचाने के लिए खुदा ने मिस्रियों को भी बचा लिया 400 साल तक। फिर हमें पता है फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था, उसने इसराइलियों को गुलामी में रखा, 400 वर्ष तक वो गुलाम रहे। फाइनली खुदा ने मूसा को भेजा और मूसा के वसीला से जोरे बाजू के साथ, ऐसे नहीं, बार बार खलूस की किताब को पढ़े तो लिखा हुआ मैं ही खुदावंद हूं, मैं ही खुदावंद हूं, मैं ही खुदावंद हूं। खुदा ने फिरौन कहता था मैं खुदा हूं, खुदा ने कहा तुझे मैं बताता हूं मैं खुदा हूं। उन्होंने मुकाबला करने की कोशिश की, थोड़ी देर कर सके, फिर फेल हो गए। आमीन। जोरे बाजू से खुदा ने मिस्र से निकाल लिया, और फिर बियाबान में उनका 11 दिन का सफर उनकी नाफरमानियों की वजह से, उनके बुड़बुड़ाने नाशुक्रियों की वजह से 40 साल में बदल गया। 40 सालों में 40 दिन के लिए खुदा ने मूसा के वसीला से जासूस भेजे
उन्होंने 40 दिन 10 ने आगे गलत रिपोर्ट दी, 2 ने अच्छी दी। खुदा ने कहा एक एक साल के बदले अब तुम इधर ही रहोगे, इधर ही तुम्हारी लाशें पड़ी रहेंगी, क्योंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया। और होते होते फिर बनी इस्राएल कौम, हम देखते हैं खुदा की शरीयत से, खुदा के कलाम से पीछे हटना शुरू हुई। खुदा ने कलाम दिया, पीछे हटते गए। खुदा ने क्या दिया? काजी भेजना शुरू कर दिया। समसून को भेजा, डेबरा को भेजा, इफ्ता जलादी को भेजा। खुदा ने काजी भेजे। आखिरी काजी जो था वो सैमुअल था, और सैमुअल को लोगों ने कहा हमें दूसरे कौमों की तरह बादशाह चाहिए। खुदा ने कहा, मना किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमें चाहिए। तो फिर सैमुअल ने साउल को मसा किया और साउल इस्राएल का पहला बादशाह बना। समझ आ रही है ना? बाइबल स्टोरी हम जा रहे हैं शुरू से। तो साउल खुदा का नाफरमान हो गया। खुदा ने उसे सबसे छोटे कबीले में से चुना था और गधे ढूंढ रहा था जब बादशाह बनाया। अपने बाप के गधे ढूंढ रहा था, उसको पता नहीं था। और उसका आगाज बड़ा खूबसूरत था, हम्बल था, क्योंकि लोगों ने उससे बातें भी की थी, लेकिन उसने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कायम नहीं रहा। अभी हम पिछले सेशंस में सीख रहे हैं ना कि शुरू में जब आते तो आग लगी होती है, दुआ करते, कलाम पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, रोजे रखते हैं, ओबीडियंट होते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। लेकिन जब खुदा से दूर होना शुरू हो जाते हैं और चीजों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं तो आग ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है? नींद गर्मी आ जाती है, ठंडक आ जाती है, फिर रवायत आ जाती है, मजहब आ जाता है। फिर हम सिर्फ मुतमिन होते हैं कि मैं दुआ करता हूँ, मैं कलाम पढ़ता हूँ, मैं हदियत देता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, और हम इसी से मुतमिन रहते हैं। याद रखें, रिलीजन इज स्वेट। मजहब जो है वो कामों पर आपको लगा के रखेगा कि ये करो, ये करो, ये करो। और बहुत सारे अफसोसनाक बात है, लोग इस पे लग गए हुए, वो कामों पर लग गए हुए। बहरहाल साउल ने मिस किया। शुरू उसका अच्छा था, लेकिन उसका अंजाम बुरा था, वो नाफरमान हो गया। क्या किया उसने? खुदा की नाफरमानी की। और याद रखिए, खुदा नाफरमानी को कभी बरकत नहीं देता। बोलिए, खुदा नाफरमानी को कभी बरकत नहीं देता। अपने ऊपर इकरार करें, मैं नाफरमान नहीं हूंगा। एक दूसरे को बरकत दें, आप नाफरमान नहीं होंगे। In the mighty name of Jesus, I declare in the name of Jesus, I declare in the name of Jesus, आप नाफरमान नहीं होंगे, आप नाफरमान नहीं होंगे। In the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, because खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। साउल नाफरमान हो गया, बादशाहत खो दी। दाऊद आ गया, खुदा ने दाऊद को चुना। दाऊद ने 40 साल बनी इस्राएल पर हुकूमत की और 40 सालों में कोई जंग नहीं हारा, लेकिन एक नाफरमानी, अपनी जंग हार, सेल्फ की जंग, सेल्फ कंट्रोल की जंग हार गया। इस एपिटाइट जो ये एरिया था उसका, इसमें वो गिर गया। अपने काम को नहीं कर रहा था। जब आप अपना काम नहीं कर रहे होते तो फिर मौका भी इसको मिल जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप अपना काम, उस वक्त बादशाह जंग के लिए जाते थे ना, वो नहीं गया, टहल रहा था और गिर गया। जब आपको जिस काम के लिए खुदा ने बुलाया वो नहीं करते तो आपके गिरने के चांसेस हैं। कई दफा आप खुद भी गिरते हैं, कईयों औरों को भी गिरा देते। तो यूना को खुदा ने बुलाया था, जा नैनवा में मुनादी कर, जो ज्यादा भी नुकसान करा सके वो फेंक दे अपना सामान बेचारे, तरक्की में जमा किया। अपना तो नुकसान करवाया, फिर दूसरों का भी करवाया, और फिर मछली के पेट में गया, और फिर 3 दिन और 3 रात वहां पर रहा, और फिर तौबा किया। कैसा एनवायरनमेंट था जहाँ पे वो तौबा कर रहा था, है ना? याद रखिए, खुदा की तंबीह सख्त होती है। बीमार करके नहीं वो तंबीह आपको करता, वो कलाम से करता है। आमीन। और जब खुदा के सामने आप खड़े हो तो वो जलील करके रख देता है। बाइबल में लिखा हुआ, कोई जब खुदा के सामने खड़ा होता है तो वो जलील करके रख देता है।
खिलौना किसे? एंड आई डिक्लेयर एंड आई प्रे, आप में से कोई भी खुदा का सामना न करे। आमीन, हालेलुया। उसकी बात ना मानना, उसका सामना करना। नहीं, मैं नहीं करूंगा, बट यू विल डू इट। दाऊद ने 40 साल हुकूमत की, और दाऊद के बाद फिर सुलेमान ने हुकूमत की। ये 3 बादशाह थे जिन्होंने पूरे बनी इस्राइल पर हुकूमत की, लेकिन सुलेमान ने बड़ा काम खराब किया। उसने गैर औरतों से शादियां करना शुरू कर दी, और गैर औरतों से शादियों से उसे उत्साह ही नहीं आया। संगीन का 700 उसकी शहजादियां थी, 300 हरमें थी। पहले उसने फिरौन की बेटी ब्याह ली, और क्या हुआ, उसकी बीवियों ने उसे इन्फ्लुएंस करना शुरू कर। दुनिया का सबसे वाइज शख्स, दुनिया का सबसे हकीम शख्स, अक्लमंद शख्स, जिसको खुदा ने हिकमत दी थी, उसने खुदा की हिकमत को रद्द किया। देखिए, आपके पास कुछ हो सकता है, बावजूद होने के भी अगर आप उसको यूज नहीं करते तो आप डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। विजडम थी उसके पास और खुदा की थी, लेकिन उसने उसे यूज नहीं किया। डायरेक्ट खुदा के कलाम की नाफरमानी की। खुदा के कलाम की नाफरमानी करना बेवकूफी है, चाहे वो सुलेमान है। He was the wisest person on the planet, सबसे अक्लमंद शख्स था। सबा की मलका देखने आई थी, उसने कहा जो मुझे बताया गया था उससे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसने खुदा के कलाम को रद्द किया। खुदा के कलाम को रद्द करना इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी है। खुदा कभी ऐसा ना करे कि मैं और आप उसके कलाम को रद्द करें। आमीन। जब भी उसका कलाम आएगा हम झुक जाएंगे, हम अपना मुंह जमीन पर लगा देंगे, कहेंगे खुदा जो तू कह रहा है, आई एम रेडी टू डू इट, मैं तैयार हूं। आमीन। मैं और मेरी औकात जाके मैं तेरे कलाम के सामने खड़ा हूं। और लिखा है जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, और जो मेरी तहकीर करते हैं वो बेकदर होंगे। और खुदा जिसकी इज्जत करता है वो देखने वाली होती है। मर्दगी की इज्जत को खुदा ने बढ़ाया था, बादशाह को नींद नहीं आ रही थी। जब उसने आपकी इज्जत बढ़ानी होती है तो बादशाहों की नींदें उड़ा देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि खुदावंद उससे इस्तेमाल कर, उससे इस्तेमाल कर, ये वो करेगा। आप जुड़े रहे। आमीन। आप जुड़े रहे, उसने जिसको इस्तेमाल करना वो कर लेगा। डोंट टेल हिम, उसे ना बताएं खुदावंद ऐसे कर, उसको सब पता है। हालेलुया। सो सुलेमान ने बेवकूफी की और अपनी उसने कुर्बत जो है वो गैर कौमों के साथ, याद रखें इन्फ्लुएंसेस से बच के रहे। जो असरात है, जब आप उन लोगों के साथ अपनी गहरी कुर्बतें रखते हैं जो खुदा से दूर हैं, तो आप मत सोचें कि आप पर उनका असर नहीं होगा। या तो आपका इतना असर हो कि आप उनके पास जाएं तो उनका असर लेने की बजाय आपका असर उन पर जाए। आप में क्राइस्ट इतना लिविंग हो, मसीह आप में इतना जिंदा हो कि जब आप जाएं तो कोई बुरी बात कर रहे हो तो वो चुप कर जाए। आपकी प्रेजेंस एक्चुअली आपकी नहीं है, यू कैरी द प्रेजेंस। आप खुदा की हजूरी को लेकर जाएं और खुदा का रोब, खुदा का दमदमा उस जगह पर, उस माहौल में ठहर गई। यीशु के नाम। Be careful from influences। जो आपके करीब लोग हैं, देखें किनकी आप सुनते हैं, उसका इन्फ्लुएंस क्या है। जिससे आप काउंसलिंग ले रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस क्या है। जिसके साथ आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं वो किस असर में है। क्या वो खुदा के रूह के असर में है? क्या वो खुदा के कलाम के असर में है? क्या वो खुदा की हजूरी में बैठने वाला शख्स है?
अगर नहीं तो पीछे हट जाए। कलाम सुनाने वालों से भी इंप्रेस ना हो अगर उनकी जिंदगी में नहीं है। मेरी जिंदगी में आप कलाम नहीं देखते, मत इंप्रेस हो। जो बातें मैं करूंगा वो सही करूंगा, क्योंकि इससे इधर से ही पढ़नी है। बट अगर मैं खुद कलाम पे अमल नहीं करता तो मेरा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, मेरा असर नहीं होगा। और ये खुदा के जो खादमीन हैं उनके लिए बड़ी अलार्मिंग बात है। अगर हम पर खुदा का असर है तो फिर हम उस असर को आगे पहुंचा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मैसेजेस तो हम बहुत सुना सकते हैं, इंटरनेट भरा हुआ है, और वो कलाम जो आपके अंदर लिविंग है, आपके अंदर जोश मारता है, आपकी हड्डियों में आग की मानत है, आप उसको परस्यू करते हैं, आप उस पर अमल करते हैं, आप उसको देखते हैं, उसमें पावर होगी। हालेलुया। आप में नहीं होगी। वो कलाम जिस पर आप अमल कर रहे हैं वो आपने उसको आजमाया है, वो पावर के साथ आपकी जिंदगी से निकलेगा। हालेलुया। एक दो लफ्ज ही काफी होंगे। तो टीचिंग सेशन है ना, खुदा की तरफ से तो एक ही लफ्ज काफी है। पतरस ने यीशु से कहा मैं हूं, यीशु ने कहा कम। पानी पे चलना शुरू हो गया, एक लफ्ज से पानी पे चलना शुरू कर दिया। There is power in the word of God. हालेलुया। सो सुलेमान ने नाफरमानी की, बेवकूफी की, गलत इन्फ्लुएंस में चला गया, और इसलिए जो है वो सोच समझ के दुआएं कर के रोजे रख के शादी का फैसला करे। जिन्ना दी नहीं हुई, जिन्ना दी हुई है वो रोजे जिना करना। पाली साहब ने कितनी अच्छी बात की। हाँ, वो रोजे में जाए, अगर गलत कर लिया उन्होंने फिर जाए, जाना ही पैना। यस, जहाँ पे मैं हैरान होता हूँ, लोग जो है वो उनकी तरजीहात ही फर्क है। मुंडा लपो गवर्नमेंट की नौकरी हो गई, कार अपना हो गया, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, कोई इसमें बुरी बात नहीं, लेकिन क्या प्रायोरिटी है आपकी? ये प्रायोरिटी है आपकी। सबसे पहले ये देखें वो खुदा का बंदा, खुदा की बंदी है क्या? वो खानदान खुदा के साथ वफादार है? और खुदा के साथ वफादार है तो घर नहीं भी है तो मिल जाएगा, नौकरी नहीं भी है तो मिल जाएगी। स्टेटस देखते रहते, अभी सीख रहे ना, और फिर गलत जगह पे फंस जाते जाते। फिर पादरी साहब ने दिने भी राती, पादरी साहब दुआ करो, कुड़ी बड़ी परेशान, मुंडा साडा जदों दा ब्याह कीता है उन्होंने चक्कर आते, चक्कर ही आने ने। सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा। बी वेरी केयरफुल। निजात के बाद खादम की जिंदगी में, ईमानदार की जिंदगी में, स्पेशली जिसकी जिंदगी में खिदमत है, अभी इसका ये अटैक होगा, कहीं गलत जगह जोड़ दे। ला बच्चे जुड़िया रहे, मुझे देखते ही जो प्यार हो गया, प्यार नहीं हो गया तो मुस्कान हो गया। यस, अब इसको पता है कि इसको मैंने कैसे कैप्चर करना है। नौजवान बेटे बेटियां, मैं जितना बोल रहा हूँ प्रोफेटिक वर्ड बोल रहा हूँ, ये मैंने कोई सोचा नहीं है, मैं दुआ किया और खुदा आपसे बोल रहा है। ये भी नहीं कि मेरा कोई कमाल है इसमें, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये मैं नबूवती कलाम सारा ही बोल रहा हूँ। ये इधर ही पड़ा हुआ है, इसको मैंने नहीं छेड़ा। परेशान ना हो जाना, ले भी शुरू करना है, जहाँ पे खुदा रोकेगा हम रुक जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नौजवान बेटे बेटियां, बी केयरफुल। खुदा के हुजूर जाएं, खुदा की कुर्बत में जाएं, खुदा से पूछें, वो तनहा को खानदान देता है। अगर आपकी शादी सही जगह पे हो गई तो आपकी इधर ही जन्नत है, यदि गलत जगह पे होगी तो इधर ही, वो मैंने नहीं बताया, ये बात नहीं मैं बताता हूँ। इन्फ्लुएंसेस से बचे,
बुरे असरात से बचें। ऐसे लोगों से मुहब्बत करें पर उनकी कुर्बतों में ना जाएं। तो जो तुसी ब्याह ही कर लिया उत्थे, ठीक कहते मैं बाद च बदल लवांगा, बाद च बदल लवांगा, वो तेनों बदल देगा। सुलेमान से बढ़कर कौन हकीम था? बाइबल में जब लिखा हुआ ना हमार जुए में, ना हमार जुए में, आपको कलाम से भी ज्यादा समझ है। मैं बाद में बदल लूंगी, मैं बाद में बदल लूंगा। आप कलाम से भी ज्यादा, आपको खुदा से भी ज्यादा हिकमत है आपके पास। आप बदल लेंगे 20 साल गोडे रगड़ रगड़ के, फिर आप बदलेंगे। लेकिन ये है कि वो बदले ना बदले, तुसी बदल जाओगे। आपको मोहब्बत करना आ जाएगी, आपको बर्दाश्त करना, खुदा का बंदा है, मोहब्बत ही करनी, बर्दाश्त ही करनी। हालेलुया। खुदा तो फिर भलाई में बदल देता ना उसको। लेकिन बी केयरफुल, ये किसी खास बेटे बेटी के लिए ऐसी बात हो रही है, ज्यादा भी हो सकते हैं। गलत जगह से रुक जाओ। ये कोई इमोशंस नहीं होते, ये कोई मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत होती नहीं, मोहब्बत करनी पड़ती है, जान देनी पड़ती है। ये फैसला है, कुर्बानी देनी पड़ती है। हालेलुया। तो गलत असरात में आप नहीं रहेंगे। मैं खुदा के यहाँ पर जितने मुकद्दसीन हैं उनके साथ मुत्तफिक होकर ये दुआ करता हूँ। In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. हर तरह का गलत इन्फ्लुएंस जो यहाँ पर मौजूद जिंदगियों पर कहीं पर भी है, break out in the name of Jesus. टूटे यीशु के नाम में, right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. You are not wise than God. आप खुदा से ज़्यादा अक्लमंद नहीं हैं। कहिए ना, खुदा से ज़्यादा अक्लमंद नहीं। Yes, of course, we are not. हम नहीं। So, 3 बादशाहों ने इस्राएल पर हुक्मरानी की। सुलेमान के बाद क्या हुआ? खुदा चूंकि उसने नाफरमानी की, बुत परस्ती में पड़ गया। और याद रखिए, खुदा को इस बात से सबसे ज्यादा नफरत है जब खुदा को छोड़ के किसी और माबूद के पास जाते। नफरत है खुदा को इस बात से। वो और माबूदों की पैरवी करना शुरू हो गया। और फिर क्या हुआ? किंगडम स्प्लिट हो गई, बादशाही 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। 10 कबीले इस्राएल के नाम से कहलाए और यहूदा और बिन्यामीन का कबीला यहूदा के नाम से कहलाया। सो नाफरमानी ने क्या किया? बादशाही को कमजोर कर दिया। नाफरमानी कभी बरकत नहीं लेके आएगी। नाफरमानी क्या लेके आएगी? डिवीजन लेके आएगी, वीकनेस लेके आएगी। डिवाइड हो गई किंगडम, बादशाही डिवाइड हो गई, तकसीम हो गई, उनकी कुव्वत कम हो गई, आपस में भी लड़ना शुरू हो गए। रीजन क्या थी? बोलिए, क्या वजह थी? बुलंद आवाज से कहिए, नाफरमानी। याद रखिए, यहां पर एक पॉइंट नोट कर लें। आप दुआ करने वाले हैं, आप कलाम पढ़ने वाले हैं, आप चर्च जाने वाले हैं, आप दयाकियां देने वाले हैं, आप रोजे रखने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ओबीडियंट है ना, तो आप इन सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। ओबीडियंट लोग आगे बढ़ते हैं, बात मानने वाले लोग आगे बढ़ते हैं। आमीन। मत खुश होते रहे मैं बड़ा दुआ करता हूं, मैं बड़ा कलाम पढ़ता हूं। कितने ओबीडियंट हो आप खुदा के, कितनी बात मानते हो। खुदा आपको कहता है इधर मुंह के बल हो जाओ, लोग की क्या के बड़ा रोहानी। यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, यू आर प्राइडफुल पर्सन। आप अपने बारे में सोचते हैं। आप मगरूर है। जो खुदा की बात नहीं मानता वो मगरूर है। जो खुदा की बात नहीं मानता वो। मैं एक मीटिंग में गया, खुदा ने मेरे कहा खड़ा हो जा। मैं देखा इर्द गिर्द सारे बैठे, मैं है भी एक, मैं खड़ा हो गया। मैं कही जान जो मर्जी बड़ा रूहानी तो कही जा।
रेनहार्ड बॉन्की को खुदा ने कहा कि अंधों को बुला और उनके लिए दुआ कर। कहते मैंने अंधों को बुला लिया और शैतान मुझे कहता है तुझे ना अखा खुलियां दे, तुझे ना ये सही हुए थे। तो रेनहार्ड बॉन्की कहते हैं मैंने कहा ये सही हूं या ना हूं, मेरे लिए जरूरी ये बात है मैंने खुदा की बात मानी है कि नहीं। खुदावंद ओबीडियंस का फजल हम पर बढ़ता चला है। हालेलुया। तो कमजोर हो गई किंगडम और क्या हुआ उसके बाद, होते 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 42 किंग्स थे इसराइल और यहूदा के, 42 बादशाह सारे दौर में आए। 3 जो थे वो उन्होंने पूरे इसराइल पर हुकूमत की और बाकी जो थे 39 उन्होंने स्प्लिट किंगडम्स पर हुकूमत की। 19 जो थे वो बादशाह यहूदा के थे और 19 में से सिर्फ 8 जो थे वो खुदा के साथ चल रहे थे, या खुदा की बात 8 ने मानी। और इसराइल के जो बाकी 20 थे ना, सारे नाफरमान था। और क्या हुआ, इसराइल की बादशाही बिल्कुल खत्म ही हो गई। असूरियों ने डिस्ट्रॉय इसराइल को खत्म कर दिया, उसकी किंगडम ही डिस्ट्रॉय कर दी। और यहूदा इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी नाफरमानियां की, नाफरमान पे नाफरमान, नाफरमान पे नाफरमान। और क्या हुआ, यहूदा असीरी में चले गए, बाबल की असीरी में। बाबल की असीरी सुना है? बाबल की असीरी में नबूकदनेस्सर बादशाह जो बाबली था, उसने आके यरूशलेम को तहस नहस कर दिया। और ये उनका गुनाह जो था वो बुत परस्ती थी। इवन मनस्सी बादशाह के बारे में लिखा, उसने अपने बेटे को, मनस्सी जो यहूदा का बादशाह था, उसने अपने बेटे को आग में चलाया। और ये नाफरमानियों की वजह से क्या हुआ, किंगडम पहले तो स्प्लिट हुई, बादशाही जो थी वो पहले तो स्प्लिट हो गई, तकसीम हो गई और उसके बाद खत्म ही हो गई। लेकिन खुदा ने इब्राहिम से वादा किया हुआ कि तेरी नस्ल को मैं बरकत दूंगा। नबूकदनेस्सर ने क्या किया, यहूदा का जो बादशाह था उसको कैद करके ले गया और 37 साल तक उसे कैद रखा। और उसके बाद जब शाह खुरस ने बाबलियों को शिकस्त दी तो उसने उस बादशाह को अपनी टेबल पर, जो यहूदा का था, बहाल कर दिया। हालेलुया। तुम बेवफा हो भी जाओ तो भी मैं वफादार रहूंगा। हालेलुया। खुदा ने जो वादा किया हुआ था उसने पूरा करना था और उसने पूरा किया। हालेलुया। क्योंकि वादा ये था कि मसीहा आएगा, क्राइस्ट आएगा, मसीह आएगा, वो तुम्हें छुड़ाएगा। उन्होंने तो किंगडम को स्प्लिट कर दिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन असली बादशाह का वादा मौजूद था और खुदा ने अपनी वफादारी को पूरा किया और उसने बादशाह के लिए राह को तैयार किया। हालेलुया। हमारी नाफरमानियां और हमारी बेवफाइयां खुदा के वादों को बातिल नहीं कर सकती। तो फिर भी उसका दिल रोता था। यिर्मयाह के सहीफे को अगर हम पढ़ें तो वहां पर वो बार बार खुदा उनको कहता है, यिर्मयाह को जाके कहता है, इनको क्या है, इनको क्या है, नहीं भी सुनेंगे, इनको क्या है, नहीं सुनते थे, सख्त कर लिया उन्होंने, तौबा करने से इनकार किया। और दिस इज वेरी डेंजरस। बाबल की सीरी से पहले खुदा उनको कहता रहा, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। लेकिन वो उन नबियों को बुलाते थे जो कहते थे कि हाँ तुम सही हो, सलामती ही सलामती है, सलामती ही सलामती। आज भी लोग यही पसंद करते हैं ना, कोई ये ना कहे कि यहाँ पर तुम रॉन्ग हो, कोई ये कि वाह तू क्या बात। तो जहां किसी ने कह दिया कि यहाँ पर आप ठीक नहीं हो तो आप उसी को अपना दुश्मन समझना शुरू कर दो। कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको कोई करेक्ट कर रहा है तो आपका दुश्मन नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो कोई तनकीदी बंदा है तो वो तनकीदी है, वो फर्क बात है। लेकिन अगर आपको कोई आपके भले के लिए बात कह रहा है, आपको करेक्ट कर रहा है, वो आपका दुश्मन नहीं है, खुदा का मुंह है, वो खुदा उसे यूज कर रहा है आपके लिए। घुटने टेक दे, कहे मैं सुनने के लिए तैयार। आमीन। हालेलुया। सो हवाला पढ़ते हैं
समझ आ रही है आपको? एक ही लफ्ज पर अभी तक हम बात कर रहे हैं। किस लफ्ज पे? नाफरमान नहीं होना, ओबीडिएंट होना। आमीन, हालेलुया। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 8वां बाब, 8वां बाब और उसकी 21वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा, यिर्मयाह नबी का सहीफा आपको पुराने यादनामा में जल्दी मिलेगा। मिल गया? कहीं नवे जी लाभते रहते हैं, जितनी मर्जी कोशिश कर ली। 8वां बाब 21वीं आयत लिखा है, अपनी बिन्नते कौम की शिकस्तगी के सबब से मैं खस्ता हाल हुआ, मैं उड़ता रहता हूँ, हैरत ने मुझे दबा लिया। क्या जल्लाद में रोगने बिलसान नहीं है? क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? मेरी बिन्नते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? काश कि मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिन्नते कौम के मकतूलों पर शब रोज मातम करता। यिर्मयाह का दिल अपनी कौम के लिए था। आज खुदा के लोगों, हमारे इर्द गिर्द जो मर्जी होता रहता है, कई दफा लोग मर रहे होते हैं, परेशान होते हैं, कलीसिया में लोग, लेकिन कुछ भी नहीं होता। एक आंसू, एक दुआ ही नहीं निकलती उनके लिए। ठीक है, हमें तो अपने से सरोकार है, कोई जो मर्जी कर रहा है, कोई जिस भी हालत में है, हमें क्या? ये खुदा का दिल नहीं है। यिर्मयाह के पास खुदा का दिल है। खुदा का दिल तरस से भरा हुआ है, मोहब्बत से भरा हुआ है। हालेलुया। वो बचाना चाहता है। उसका अगरचे गुनाह में है कौम, तो वो कहता है, काश कि मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, मैं शबो रोज उनके लिए जो कत्ल हो गए। ये प्रोफेटिकली जो है वो खुदा से बता रहा था कि बाबल की असीरी में ये जाएंगे, इनका बुरा हाल होगा। और नबूवती तौर पर खुदा से बता भी रहा था, और साथ में आने वाले मसाया की नबूवत भी वो कर रहा था। क्योंकि रोगने बिलसान का जिक्र आपको बाइबल में 12 जगह जगह मिल जाएगा। रोगने बिलसान एक दरख्त था जिससे ये रोगन लिया जाता था, और ये उस वक्त बहुत ज्यादा एक कीमती दवाई थी जो बीमारियों को शिफा देने के लिए एक मुफीद दवाई के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। जख्मों को, जले हुए को, और अगर किसी को हड्डियों का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स थे, उनके हल के लिए जो दवाई थी वो रोगने बिलसान थी। और इसको तशबीहन, अलामती तौर पर यिर्मयाह इस्तेमाल कर रहा है कि क्या जल्लाद में रोगने बिलसान नहीं? जब यूसुफ को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया, तो इस्माइली क्या लेके आ रहे थे? मुर और रोगने बिलसान जल्लाद से मिस्र को लेके जा रहे थे। जल्लाद वो जगह थी जहां पर बनी इस्राइल के जब जमीन तकसीम की खुदा ने, तो बनी इस्राइल के जो कबीले थे, तकरीबन 2.5 कबीला, वो जल्लाद में, यर्दन के मशरक में, यर्दन क्रॉस होने से पहले वहीं पर रहे। तो जल्लाद का मतलब है रॉकी रीजन, पथरीली इलाका, हिल कंट्री, पहाड़ी इलाका। तो यहाँ पर रोगने बिलसान यानी बिलसान का दरख्त यहाँ पर पाया जाता था और शिफा के लिए इस्तेमाल होता था। तो वो क्या कहता है, क्या जल्लाद में रोगने बिलसान नहीं है? क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? मेरी बिन्नते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? वो बताना चाह रहा है कि यहाँ पर तो सारा शिफा का इंतजाम है, लेकिन वो अलामती तौर पर इसे इस्तेमाल करते हुए बात क्या कर रहा है? तुम रूहानी बीमार हो, तुम्हारी रूहें बीमार हो गई हैं, तुम तौबा नहीं कर रहे, तुम बुत परस्ती की तरफ चले गए हो, तुमने जिंदा खुदा को छोड़ दिया है, तुम्हें रोगने बिलसान की जरूरत है। जो ये वाला रोगने बिलसान है, ये तो जिस्मानी शिफा देता है, लेकिन तुम्हें रूहानी रोगने बिलसान की जरूरत है। और ये रोगने बिलसान जो है, इसका मतलब जो बाम अंग्रेजी में इस्तेमाल हुआ लफ्ज इसके लिए, बाम ऑफ गिलियड, जल्लाद का रोगन। तो इसका
जो मतलब है बाम का, वो है क्रैक बाय प्रेशर टू लीक। क्रैक बाय प्रेशर टू, किसी चीज को प्रेशर के साथ छेदना कि वो लीक करना शुरू कर दे, उसमें से बहना शुरू हो जाए। रोगने बिलसान कैसे लेते थे वो? या तो उस दरख्त पर कट लगाते थे या नुकीला नेजा मारते थे और फिर उससे रोगने बिलसान जो है वो, यानी रोगन जो था वो निकलता था और उसको वो जमा कर लेते थे। तो ये तो जिस्मानी शिफा के लिए था, जो वो इसको स्पिरिचुअली जो बता रहा है वो यीशु मसीह के खून के बारे में बात कर रहा है। इसको भी छेद कर, काट कर, नेजा मार के ये भी रोगन लिया जाता था। और वो रोगने बिलसान यीशु का खून जो हमारी रूहानी शिफा है। हालेलुया, हालेलुया। वो अंदर की बीमारियों को शिफा देता है। जिस्मानी शिफा भी अगर से उसमें मौजूद है, लेकिन वो अंदर के मसाइल को हल कर। क्यों ये बादशाह जो है वो बार बार गिर जाते थे? क्यों ये बादशाह खुदा के साथ चलना भी चाहते थे कहीं, लेकिन गिर जाते थे? क्योंकि अंदर जो सिन नेचर थी उसका इलाज नहीं था, वो सिर्फ यीशु मसीह के पास था। हालेलुया। लेकिन जब हम गुनहगार थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। हालेलुया। उसने अपनी मोहब्बत की खूबी तब हम पर जाहिर की। तो यीशु मसीह का खून, ध्यान से सुनिए, वही हल था। और वो बता रहा है कि तुम्हें उस रोगने बिलसान की जरूरत है। एक हवाला देखे जरा, यिर्मयाह ही का सहीफा 46वां बाब, जल्दी से 46 चैप्टर, यहां पर लिखा है, ऐ कंवारी दुख्तरे मिस्र, जल्लाद को चढ़ जा और बिलसान ले। तू बेफायदा तरह तरह की दुआएं इस्तेमाल करती है, तू शिफा ना पाएगी। अगेन दिस इज प्रोफेटिक। और चीजों में शिफा नहीं है। हम जो कहते हैं ना, मैं ये गुनाह अब नहीं करूंगा, सुने ध्यान से, आप गुनाह से ज्यादा पावरफुल नहीं है। आप गुनाह से ज्यादा पावरफुल, गुनाह इतना पावरफुल है कि खुदा को इसको पता कि इसका हल क्या करना है। सो यीशु मसीह का खून जो असली रोगन है, जो मैं खादिम को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि रोगन व्हाइट कलर का होता था और वो जब सींग में डाला जाता था तो वो वक्त के साथ रेड कलर का हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया। सो यीशु मसीह का लहू जो है, ध्यान से सुनिए, वो हमारे गुनाहों को धो देता है। क्या करता है? आपने जितने भी घिनौने गुनाह किए हैं, जितने भी गंदे गुनाह किए हैं, जो कुछ भी आपने किया है, देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ द लैम्ब। यीशु के पाक खून में ये कुव्वत है, वो आपके और मेरे गुनाहों को धो के साफ कर देता है, हमें बर्फ की मानद सफेद कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसे यीशु का खून ना धो सके। वो जिंदा लहू, वो पाक लहू, वो बेअब लहू हमें धो के पाक करके खुदा के सामने ऐसे खड़ा कर देता है जैसे हमने कभी गुनाह नहीं किया। हालेलुया। और उस खून के वसीला से खुदा हमें कबूल कर लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उस खून को लेके जा सकते हैं हम। अपनी बेहतरीन और बदतरीन हालत में भी खून के बगैर नहीं जा सकते, यीशु के बगैर नहीं जा सकते। यीशु में ही हमारी कबूलियत है। सो वो हमारे गुनाहों को धो देता है। कहिए, वो मेरे गुनाहों को धो देता है। नहीं, सही तरह से कहिए, वो मेरे गुनाहों को धो देता है। आपको तो आप नहीं सही कह रहे, दूसरे को कहे, वो आपके गुनाहों को धो देता है। मुझे तो बहुत नजर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। There is power in the blood. हालेलुया। संकेत मौजे लग गई ने, आमीन। हमारे गुनाहों को यीशु का लहू धो देता है। Praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। दुआ करें अगली दफा खुदा हमें ज्यादा वक्त दे, आमीन।
जगह भी कम पड़ गई है, वक्त भी कम पड़ गया है, ताकि हम और उसकी बात सही करें, मिलकर यहाँ खुदा के नाम को चला रहे हैं। हालेलुया। सो यीशु का खून गुनाहों को धोता है, लेकिन फिर गुनाह शुरू हो जाते हैं। ये क्या मसला है? गुनाह हो क्या रहा है कि गुनाह धोए जा रहे हैं और गुनाह फिर जा रही है। उसकी वजह यह है कि इसकी मिसाल ये कि नशे की कोई नशावर चीज़ है, फॉर एग्जांपल इस इलाके में वो बहुत ज़्यादा है और हम उस सारी नशावर चीज़ों को जमा करके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन एक फैक्ट्री भी है, उसको हम कुछ नहीं करते। तो एक दफ़ा अगर आपने कट्ठी कुट्ठी करके सारा नशावर चीज़ें ख़त्म कर दी हैं तो ख़त्म हो जाएगा ना नशा? होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? क्योंकि फैक्ट्री मौजूद है। फैक्ट्री क्या है? सिन नेचर, गुनाह आलूदा फितरत, जो अबलीस का सीड है। जब आदम ने गुनाह किया, सिन नेचर कहां से आई? गुनाह आलूदा फितरत कहां से आई? जब आदम ने गुनाह किया तो वहां से इंसान जो है वो करप्ट हो गया, गुनाह आलूदा हो गया। हम गाते हैं बड़ी दफा एक आदमी, हम सब कहते हैं मैनू विच गुनाह दे। बस ये सच्चाई है। हम गुनाह इसलिए नहीं करते, हम गुनहगार इसलिए नहीं है क्योंकि हम गुनाह करते हैं, हम गुनहगार इसलिए हैं क्योंकि हम गुनाह में पैदा हुए, गुनाह की हालत में पैदा। इसलिए छोटा बच्चा भी, उसको किसी ने कुछ नहीं सिखाया, वो लड़ता है, वो गुस्सा करता है, वो हसद करता है, बिकॉज वो सिन नेचर लेकर आया, गुनाह की फितरत लेके आया है। तो याद रखें, गुनाह की फितरत को आप रिपेयर नहीं कर सकते। चीजें खराब हो जाती है, हम रिपेयर करवा लेते हैं, गुनाह की फितरत रिपेयर नहीं हो सकती। इसको मजहब भी ठीक नहीं कर सकता। करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जितना कोई मसीह के अलावा जितना कोई खुदा के करीब होने की कोशिश करता है और गुनाह में गिरता, मसीह के बगैर उसको लगता है कि अंदर का मसला हल नहीं हो रहा। ऐसा है कि नहीं? यस। लेकिन यीशु मसीह का खून तो हमारे गुनाहों को धोता है, लेकिन उसकी सलीब इस सिन नेचर को हमारे अंदर से खत्म कर देती है। आमीन। इसको समझना है। जी बजाय इसको बजाय आमीन। अगर आप बजाते हैं अप्रिशिएट करने के लिए वो फर्क बात है, पर सारी उधर नहीं जानी है। आमीन। और जो इधर खड़ा है वो ध्यान रखे, उधर नहीं टोरे, ऐसे ना रखे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जलाल सिर्फ उसी के लिए। हालेलुया। इसमें खोल के बजाओ जरा। हालेलुया। हालेलुया। ओके, हम इसको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। बेसिक ट्रुथ है, बेसिक बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। यीशु का लहू हमारे गुनाहों को धो देता है। यीशु की सलीब गुनाह की फितरत को खत्म करती है। कैसे? जल्दी से निकालिए रोमियो 6 बाब। अच्छा, रोमियो की किताब को ना बहुत पढ़ा करें अगर आपने बेसिक्स में मजबूत होना है। आप चाहते हैं ना आपकी बुनियादें मजबूत हो जाए, तो रोमियो की किताब को बार 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 पढ़ें, आपको मजा आ जाएगा। हालेलुया। मैं तो आपको बताऊं ना, ये 6 चैप्टर से कितने देर हो गई, इससे नहीं निकल रहा अभी तक। देखिए, रीडिंग हमने अपने बाइबल स्टूडेंट्स को जो है ना वो ये असाइनमेंट्स दी होती है, आप रीड करें, वो करनी है हमने। लेकिन जब आप डेप्थ में जाते हैं तो आप एक आयत में कई दफा फंस जाते हैं। मुझे बहुत देर हो गई है 6 चैप्टर से भी, बल्कि 6 भी पूरा नहीं, उसकी तकरीबन 14 आयतों से मैं अभी तक नहीं निकल पा रहा। ये नहीं है कि आपने कितनी दफा बाइबल पढ़ ली है, ये कि आपने को समझ कितनी आई है। आमीन। पढ़े, उसको खूब पढ़े, लेकिन समझ कितनी आई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। तो जल्दी से पढ़ेंगे। लेकिन बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहे ताकि फजल ज्यादा हो? हर चीज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, तो ये मैं गुनाह के एतबार से मर गया। अभी मैरिज ने शुरू कर दिया था, मैं कह रहा था मैं सुनाना है। हम गुनाह के एतबार से मर गए। कौन कौन गुनाह के एतबार से मर गया?
हाथ ऊपर करें, ऊपर रखे, कुछ नहीं होता। हम गुनाह के एतबार से मर चुके हैं। ये है बाइबल के मुताबिक हमारी आइडेंटिटी। मैं और आप गुनाह के एतबार से मर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी ताहिर भाई इस पे उन्होंने जोर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको जानना। कैसे जानना? बाय रेवलेशन। खुदा के दूर चले जाना है और कहना, खुदावंद मैं नहीं उठना, खोल मुझ पे ये बात खोल। ये इधर तक नहीं रहे कि मैं गुनाह के एतबार से मर, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बना दे। चबाएं इसको, टाइम स्पेंड करें इस पे, 6 महीने लगा दे, पर आप ये जान जाए। जानना पता क्या है? आपकी जेब में जितने पैसे ना आपको पता है, कई बार गेंद देने करे बोते हो है ना। जैसे व्हाट्सएप बार चेक करते थे, फ्रिज चेक कर रहे खाली होना है ना, बार व्हाट्सएप चेक करते हो, मैसेज कोई नहीं आया होगा, टाइम तो जाया करना ना। तो जैसे आपको पता है ना कि आपके पास क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ आप शादीशुदा हैं, आप कहें अच्छा मैं भाई सब सोच के बताता हूँ, आप ऐसे करेंगे? क्या बताएंगे आप? कौन कौन शादीशुदा हाथ खड़ा करते? सारे नहीं है अपने तक सारे। कौन कौन गैर शादीशुदा है? अब देखो कितने सारे हैं, खो देगी ताड़ी भी कई ऊंचा हाथ खड़ा कर। ऐसे आपको पता होना चाहिए मैं गुनाह के एतबार से मर चुका हूं। आमीन। वाज़े आपके अंदर ये रेवलेशन के साथ, मुकाशफे के साथ आप पर ये भेद खुल जाए, आपके अंदर से आवाज है। और ये कैसे होगा? सुने ध्यान से, मैं जल्दी बताता जाता हूँ। आपने इसका बार इकरार करना है। ये सच्चाई पे आप इकरार कर रहे हैं, आप शेख चिली नहीं है, आपके पास कोई बुनियाद है, आप उस पे इकरार कर रहे हैं, आप सच्चाई पे इकरार कर रहे हैं। ऐसे नहीं आप कह रहे। दुनिया के लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो कहते हैं ना पॉजिटिव सोचो, ठीक है, कुछ ना कुछ उनके लिए हो जाता है, पर उनकी बुनियाद क्या? हमारे पास खुदा का कलाम बुनियाद है। हम इस बुनियाद पर कहते हैं मैं गुनाह के एतबार से मर चुका हूँ। अच्छा, आप गुनाह के एतबार से कैसे मरे? ध्यान से सुनिए, इससे पहले कि आगे जाए। यीशु मसीह एक तो हमारी जगह पर मरा, हमारे लिए मरा। आमीन। हमारी जगह पर मरा, हमारे लिए मरा। और एक काम शरीफ पर क्या हुआ? जब वो मर रहा था मैं भी उसके साथ मर रहा था। आमीन। परमेश्वर क्या कहता है? मैं मसीह के साथ मसरूफ हुआ। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जब वो मर रहा था तो वो मेरी जगह पर मर रहा था, पुरानी इंसानियत को लेकर मर रहा था, वो मेरे गुनाह को लेकर मर रहा था। मैंने जो काम खराब किया था वो उसके लिए मर रहा था, वो उसने मेरी जगह ली, सिन नेचर ली। इसलिए जब वो मरा तो सिन नेचर मरी। जब सिन नेचर मरी तो मेरे अंदर अब सिन का कोई राइट नहीं, मैं गुनाह के एतबार से मर चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप गुनाह के एतबार से मर चुके हैं, गुनाह की पावर से हम छूट चुके हैं, गुनाह का मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये मैंने नहीं किया, यीशु ने कर दिया है। वो मर गया ताकि मैं जीऊं। गुनाह की पावर कोई तोड़ नहीं सकता। एक आया और उसने तोड़ दी है। हालेलुया। कैसे गुनाह की पावर तोड़ी? वो सिनलेस था और उसने अपने ऊपर सारी खलकत, सारी दुनिया का गुनाह ले लिया, पूरी मुकम्मल सजा लेके कब्र में गया। उसकी जात में कोई गुनाह नहीं था। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसमें गुनाह नहीं उसे कब्र कब्जे में नहीं रख सकती। उसने तो हमारा गुनाह लिया था, हमारी माफी होगी, सजा भी होगी, पर वो जी उठी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो यीशु मसीह जब मर रहा था तो मैं भी उसके साथ। कैसे आप मर रहे थे? आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। ये क्या बात? चर्च मेंबर पीछे बैठे, कैसे मर रहे थे? बोलिए, ईमान से। क्योंकि हम तो पैदा भी नहीं हुए, हमने तो पैदा भी नहीं, हमने गुनाह किया ही नहीं था। पहले अगर वो हमारे गुनाहों के लिए जान दे सकता है तो हम भी ईमान से
पैदा होने से पहले उसमें मरे हुए थे। हालेलुया। हम गुनाह के एतबार से कैसे मरे उसमें? बाय फेथ। हालेलुया। बाकी कौन कौन गुनाह के एतबार से मर चुका है? क्या करना? इसका कन्फेशन करना सच्चाई पर। इसका क्या करना? लिखा ईमान, ये नहीं लिखा किसके मुंह से सुनना। ईमान कैसे पैदा होता है? तो किसके मुंह से ज्यादा आप सुन सकते हैं? अपने मुंह से। जब गुनाह आए तो आपने क्या कहना? नो, मैं गुनाह के एतबार से मर चुका हूं। हालेलुया। तो इसको जानना है रेवलेशन से। खुदा के हुजूर जाए, रूह उसको आपकी हेल्प करेगा। स्टडी करें, मेडिटेट करें, इसे चबाएं, खुदा के साथ वक्त गुजारें। ढूंढोगे तो पाओगे भाई, ढूंढोगे तो पाओगे। आप अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लें। आप इमसाल का की किताब पहला बाब और दूसरा बाब, उसकी पहली ये याद को पढ़े कि कैसे ढूंढना है। ऐसे नहीं मंजी से बैठ के जड़ा ना मैं सारा कुछ कर लेना है। ढूंढने के लिए आपको मेहनत करनी। कोई चीज गुम हो जाए तो आराम से बैठे बैठे मिल जाती है। ढूंढोगे तो आपने ढूंढना है कलाम। याद रखें, खुदा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा अगर आप अपने आप को प्रूफ नहीं करेंगे। निजात मुफ्त है, शागिर्दियत के लिए कीमत देनी पड़ती है। आप कहें मैंने एवं सारा कुछ मिल जाए, पावर भी मिल जाए, रेवलेशन भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। पे करें। आपको पे करना पड़ेगा। आपको अपने आप को पेश करना पड़ेगा। आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको खुद ही का इनकार करना पड़ेगा। आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अभी बताया जा रहा था ना कि आप कहे कि बस वैसे ही दिन गुजरते जाए तो ऐसे बड़े महान बन जाए। सोचते बहुत है हम कि हम जो है वो बड़े जोर आवर हो जाए, करना कुछ नहीं। कोई जमा करवाएंगे तो फिर ही निकलवाएंगे ना। जमा ही नहीं करवाना तो निकलवाना कहां से? सो टाइम स्पेंड करें, इस कलाम के साथ टाइम स्पेंड करें। हालेलुया। आप गुनाह के एतबार से मर चुके हैं। तो पहली बात क्या करना है आपने इसको जानना है। रेवलेशन के साथ जानना है। ये इसी चैप्टर को पढ़े। मैं अभी शॉर्ट कर रहा हूं इसको, लेकिन प्लीज जाके आप पहली 14 याद जरूर पढ़िएगा। रोमियो 6 भाग 3 आयत में भी लिखा हुआ है कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम? इसका मतलब जानना जरूरी है। 6 आयत में लिखा, चुनाचे हम जानते हैं। चुनाचे हम जानते। जानना थ्रू रेवलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा 11वीं आयत में लिखा है, इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। जिंदा समझो। कंसिडर योरसेल्फ। अपने आप को जिंदा समझो। 2 और 2 कितने होते हैं? ऐसे ही अपने आप को रास्तबाज समझना, गुनाह के एतबार से मुर्दा समझना। क्योंकि ये मैंने और आपने नहीं किया, किसने किया? तो सच्चाई उसकी है, कलाम उसका। हमने समझना, पहले जानना फिर समझना। नंबर 3 13वीं आयत लिखा, और अपने अज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो। ये नहीं होता कि इब्लीस आपका हाथ पकड़े और आपसे गुनाह करवा देगा। कई कहते हैं मुझे पता ही नहीं चलेगा। कई बात होंगे सानू पता ही नहीं चलेगा। ये क्या बात तुम्हारी? पता ही नहीं चला। लिखा, अपने अज़ा नाराज़गी के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जान के खुदा के हवाला करो। अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करें। प्रेजेंट योरसेल्फ, जिंदा कुर्बानी होने के लिए। जब आपको पता है, आप जान गए आप गुनाह के एतबार से मुर्दा हैं, अब आप अपने आप को समझ रहे हैं आप गुनाह के एतबार से मुर्दा हैं, तो अब आपने क्या करना है? अपने अज़ा को, अपने आप को खुदा के हुजूर रास्तबाजी के हथियार होने के लिए पेश करना है। और पेश करने के लिए डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी प्रेयर, आपकी हेल्प करेगी कलाम की स्टडी, कलीसिया रफाकत, रोजे पेश करने के लिए आपकी हेल्प करेगी।
या आपको आप जो है वो मजहबी रवायात को पूरा करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि आपके अंदर भूख और प्यास है, आप पेश करने के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। एंड लास्ट एंड फाइनल, रूह के मुआफिक चलो। आमीन। आप गुनाह के एतबार से मर चुके हैं, आप जान गए, आपने अब समझना है अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा 11वीं आयत में, और फिर 13वीं आयत में अपने आप को प्रेजेंट करना है रास्तबाजी के हथियार होने के लिए। अपने अजाब को, अपने जिस्म को गुनाह के हवाले नहीं करना, बल्कि रास्तबाजी के हवाले करना। और जब आप गुनाह के एतबार से मर चुके तो अब आप में कौन रहता है? खुदा का रूह। कौन रहता है? खुदा का रूह। ये हवाला देखिए, कुरिन्थियों का पहला खत, उसका 15वां बाब, पहला खत 15वां बाब 45वीं आयत से 45 वर्स से 45 और फिर 47 लिखा है, चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदम यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। पहला आदम, सुने ध्यान से, पहले आदम ने किसको इंट्रोड्यूस किया? गुनाह को। पहले आदम ने क्या किया? गुनाह को इंट्रोड्यूस किया। फिर जितने उससे पैदा हुए वो गुनाह में पैदा हुए। 47वीं आयत लिखा, पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमान से आसमानी है। सो आदम की नस्ल का खात्मा, जो गुनाह आलूदा नस्ल थी, उसका खात्मा कहां पर हुआ? जब यीशु मसीह तुम्हारी से पैदा हुए, रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुए। ध्यान से सुनना, ये आखिरी बात है, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह ने जमीन पर नए इंसानों का आगाज किया। यीशु मसीह ने जमीन पर नए इंसानों का आगाज किया। कौन से? जो गुनाह के एतबार से मर चुके हैं, जो नए मखलूक हैं, जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। लिखा, पुरानी चीजें देखो वो सब, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और खुदा से जो पैदा हुए हैं वो कौन है? वो नए इंसान है। एक नई नस्ल का आगाज हो चुका है। चर्च दुनिया की उम्मीद है। चर्च खुदा के बेटे और बेटियां हैं। चर्च मसीह का बदन है। हम तारीकी में नूर हैं। हम दुनिया के सवालों का जवाब हैं। आप दुनिया जैसे नहीं हैं। आप जब यीशु पर ईमान लाए, आपको फर्क कर दिया गया। आप बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए हमारा दुनिया में दिल नहीं लगता, इसलिए हम दुनिया की ख्वाहिशों को नहीं रखते, क्योंकि हम उससे छूट चुके हैं। अभी आपने सीखा, हम उससे आजाद हो चुके हैं। हम नए खानदान में शामिल हो गए। उधर ही हमारा दिल लगता है, उधर ही हम रहते हैं। इसलिए रूह, अब रूह कुछ हमारे अंदर है। ईमानदार को करना क्या है? ध्यान से सुनिए, आपको कुछ नहीं करना, जो रूह कुछ कहता वो करते जाए बस। अगर मैं एक ही बात ये जो बताई है ना, अगर यही बात जो है ना वो हम ले लें तो मैं कहता हूँ काफी है। ये मैं इस पर जोर देने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये नहीं आपने समझना कि खत्म हो गया मैसेज। हमने क्या करना है? क्या करना है? कुछ नहीं। कहिए, मैंने कुछ नहीं करना। एक दूसरे से कहे, आपने कुछ नहीं करना। रूह कुछ जो आपके अंदर और मेरे अंदर है, उसको करना। पीछे हट गया, कहे पागल, जो तू कहेगा मैं करूंगा। क्या आप तैयार है इस बात? कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करें। आप तैयार हैं? खुदा तो पहले ही तैयार है। आमीन। आज इस सेमिनार से जब आप जा रहे हैं, आप बहुत कुछ लेके जा रहे हैं, और हमने दुआएं की हैं, इसके लिए रोजे रखे हैं, और हमारा ईमान है खुदा ने कलाम बरसाया, यहाँ पर कुदरत बरस रही है, और ये आपकी जिंदगियों में, आप अपने घरानों में, इलाकों में लेके जाएंगे। और हम ये दुआ करते हैं, ये कलाम आप में कायम रहे, फल पैदा करे, और आप रूह के मुआफिक चले, जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करें, क्योंकि आप गुनाह के एतबार से मर चुके हैं। गुनाह की गुलामी टूट गई है, गुनाह का जोर टूट चुका है। आप आजाद कर दिए गए हैं। जिसे बेटा आजाद करे वो फिर वाकया आजाद है। हम आजाद हैं। हालेलुया। हम गुलामी में नहीं रहेंगे। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। बस कायम रहो।
और दोबारा गुलामी के जुए में ना तो अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और ओपन करें, भूल जाए आपके इर्द गिर्द कौन है, सिर्फ ये याद रखें खुदा है यहाँ पर।